आज की वाली वीडियो जो है ना स्पेशल होने वाली, क्योंकि इसके अंदर मैं अभी तक के आए हुए बेस्ट कोरियन ड्रामास को कवर करा गया है जो सभी हिंदी लैंग्वेज पर अवेलेबल हैं और आपको उन्हें एक बार ट्राई जरूर से करना चाहिए, क्योंकि इनकी स्टोरीज जो है ना उसके अंदर में आपको सुपर पावर्स, मिस्ट्री, थ्रिल, एक्शन, रोमांस, ड्रामा सबको देने को मिलेगा। कॉमेडी भी यहाँ पर आपको भरपूर मिलने वाली है। इन सभी ड्रामास को आप MX प्लेयर, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार जैसे बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना। और बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बात करते हैं पहले इस ड्रामा के बारे में जिसके अंदर में आपको बहुत बढ़िया सी फैंटेसी हॉरर वाली स्टोरी दिखाई गई है जो आपको मिस आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके जो VFX हैं वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल के रहने वाले हैं और साथ ही में स्टोरी भी अच्छी बिल्ड करी गई है और इसे IMDb पर भी काफी अच्छी रेटिंग प्रोवाइड करी गई है। साथ ही में एक फैंटेसी हिस्टोरिकल ड्रामा रहने वाला है जिसके अंदर में आपको टोटल 8 एपिसोड देने को मिलेंगे जिनकी लेंथ 60 मिनट के आसपास में रहने वाली है। क्या होता है कि इसके अंदर में जोशन पीरियड के टाइम के राजा की कहानी देखने वाले हैं जिसके बच्चों के ऊपर में एक शापित आत्मा जो है ना वो कब्जा कर रही होती है और उसके वंशजों को खत्म करना चाहती है। ऐसे में हमारा जो राजा है ना वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने आखिरी बचे हुए बेटे को बचाना चाहता है, इसीलिए वो हमारे मेन लीड जो आत्माओं को देख सकता है, साथ ही में उसे खत्म भी कर सकता है, उसे कहीं से ढूंढ के लेके आता है और उससे जबरदस्ती राजमहल की प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए मना लेता है। और लास्ट तक हमारा जो मेन लीड है, हमारी फीमेल लीड जो कि एक तांत्रिक है, उसके साथ मिलकर कैसे उस घोस्ट को खत्म करने वाला वही सब हमें ड्रामा में आगे देखना रहता है। इस ड्रामा का नाम रहने वाला था ईस्ट पैलेस और इसे IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिल रखी है जिसे आप नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर हिंदी लैंग्वेज पर देख सकते हैं। अगला जो ड्रामा रहने वाला है ना उसको देखने के बाद मेरी खोपड़ी का भेजा जो है ना वो फ्राई हो चुका था, पूरा घूम चुका था कि भाई असल में यहाँ पर हो क्या गया है। लास्ट तक आपको ये जो ड्रामा है ना वो हुतिया बना के रखता है और जो लास्ट में ट्विस्ट देता है ना उसको देखने के बाद में आप सोचते हो कि भाई इस प्रोफेसर से बड़ा बेवकूफ तो मैं हूँ कि जो अभी तक सोच रहा था कि मुझे सब समझ में आ गया है। इस ड्रामा के अंदर में आपको टोटल 6 एपिसोड देखने को मिलते हैं जिनकी लेंथ 63 मिनट के आसपास में रहने वाली है। टेंशन मत लेना, इस ड्रामा को हिंदी डब कर रखा है नेटफ्लिक्स द्वारा, तो आपको अच्छी डबिंग तो मिलती है, साथ ही में स्टोरी भी अच्छी है। क्या होता है कि इसमें एक प्रोफेसर होता है जो बहुत ही अच्छी कहानी लिखना चाहता है, बहुत अच्छा राइटर बनना चाहता है, बट वो बन नहीं पा रहा होता। उसने एक ही बुक लिखी होती है और उसके बाद में वो शांत बैठ गया होता है। कई साल बीत जाते हैं, ऐसे में उसकी मुलाकात हमारे मेन लीड से होती है जो उसका स्टूडेंट होता है और उसकी कहानी में हमारे प्रोफेसर को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है और इतना इंटरेस्ट आता है कि वो उस पूरी कहानी को लास्ट तक देखना चाहता है और इसके लिए वो हमारे मेन लीड की सारी इच्छाएं पूरी कर रहा होता है। और जो हमारा मेन लीड है ना वो आपको लास्ट तक बहुत ज्यादा हैरान, परेशान और हक्का बक्का करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है। आगे क्या कुछ होगा वो आप ड्रामा में देखना, लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ड्रामा का नाम रहने वाला है नोट्स फ्रॉम द लास्ट वॉर से IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिल रखी है और इसे आप नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगला जो ड्रामा रहने वाला है वो हालांकि हिंदी में तो नहीं आ रखा है बट इंग्लिश डब पर यह आपको मिल जाएगा और इसकी जो स्टोरी है वो आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर आपको हमारा जो मेन लीड है वो लवली रनर वाला देखने को मिलने वाला है और हमारी फीमेल लीड भी काफी फेमस है, उन्हें आपने व्हेन लाइफ गिव यू टैंजरिंग में देख रखा होगा। और इन दो पॉपुलर स्टार्स का जो ये ड्रामा है बहुत ज्यादा पसंद आया है मेरे को। इसके अंदर में आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे जिनकी लेंथ 70 मिनट के आसपास में रहने वाली है। क्या होता है कि इसमें जो हमारी फीमेल लीड है ना वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, साथ ही में बहुत बढ़िया बिजनेस वूमन भी होती है, अपने करियर में काफी अच्छा कर रही होती है, बट उसके पास में जो चीज नहीं होती है और जो सबसे ज्यादा चाहती है वो है रॉयल घराने का टैग, यानी कि वो रॉयल्टी बनना चाहती है। उसके पास में रॉयल्टी बनने का एक ही चारा है कि वो रॉयल घराने के किसी से शादी कर ले। तो चुनती भी है तो हमारे प्रिंस को चुनने वाली है जो हमारा मेन लीड रहने वाला है और वो उसे फंसाने की बहुत ज्यादा कोशिश करने वाली है और उसके डोरे मारने के तरीके को देख के आपको बहुत ज्यादा मजा भी आने वाला है। इनकी लव स्टोरी काफी अच्छी चलेगी। इस ड्रामा को आपको एक बार जाकर ट्राई जरूर से करना चाहिए। इसका नाम रहने वाला है परफेक्ट क्राउन और इसे IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिल रखी है जिसे आप जियो हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश सबटाइटल पर देख सकते हैं, बट इंग्लिश डब पर आप इसे किसी और प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। अगला जो ड्रामा रहने वाला है वो एक रोमांस कैटेगरी का कोरियन ड्रामा रहने वाला है जिसके अंदर में हमारे जो फीमेल लीड है उसे अपने बॉयफ्रेंड से धोखा मिल गया होता है, तो ऐसे में वो अब प्यार नहीं करना चाहती किसी से, वो रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती है आगे। ड्रामा के अंदर में आपको टोटल 12 एपिसोड देने को मिलेंगे जिनकी लेंथ 70 मिनट के आसपास में रहने वाली है, बट किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है और उसके कॉलेज के सबसे बेस्ट दिखने वाले लौंडे जो हैं जिन पे हर कोई फिदा हो जाती है, वो लौंडे जो है हमारे फीमेल लीड के पीछे पड़ जाते हैं और वो एक दूसरे से कंपटीशन लगा रहे होते हैं कि कौन हमारी फीमेल लीड को पटाएगा। ड्रामा का नाम रहने वाला था क्रशोलॉजी और इसे IMDb पर 6.5 की रेटिंग मिल रखी है। आप इसे हिंदी लैंग्वेज पर Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगला जो ड्रामा रहने वाला है वो भी इंग्लिश डब पर अवेलेबल है जिसके अंदर में आपको बहुत सारे फाइटिंग सीन्स, एक्शन सीन्स और स्टोरी दिखाई जाने वाली जो आपको हैरान परेशान करके रख देगी और आपको अपने चेयर से उठने नहीं देगी। इस ड्रामा के अंदर में आपको टोटल 10 एपिसोड देने को मिलेंगे जिनकी लेंथ 65 मिनट के आसपास में रहने वाली है। क्या होता है कि इसमें जो हमारा मेन लीड है ना वो एक सीक्रेट डबल एजेंट होता है जो नॉर्थ कोरिया में काम कर चुका रहता है और अब वो साउथ कोरिया के अंदर में छिप के रह रहा होता है, अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रह रहा होता है। वो टॉप का एजेंट होता है, मतलब उसे आज तक कोई पकड़ ही नहीं पाया और अभी भी वो अपनी पहचान छुपा के रह रहा होता है। तो समझ लो किस लेवल का वो बंदा रहने वाला है। और उससे एक दिन एक पूरी गैंग जो है ना पंगा ले लेती है। क्या होता है कि उसकी बेटी को किडनैप करके मार देते हैं, ऐसा हमारे मेन लीड को पता चलता है। और जब उसे ये चीज पता चलती है तब वो अपनी इकलौती बेटी का बदला लेने के लिए निकल पड़ता है
गैंगस्टरों की हवा टाइट करने के लिए। मतलब उस दौरान में आपको काफी सारे फाइटिंग सीन्स देखने को मिलेंगे और क्या लास्ट तक वो अपने दोस्तों के साथ में मिलकर अपनी बेटी का बदला ले पाता है या नहीं ले पाता, वही सब हमें ड्रामा में आगे देखना है। और सही में क्या उसकी बेटी मर चुकी है या अभी जिंदा है, वो अलग ट्विस्ट रहने वाला है, तो वो आप ड्रामा में जाकर ही देखना। इसका नाम रहने वाला है एजेंट किम रीएक्टिवेटेड और इसे IMDb पर 7.8 की शानदार रेटिंग मिल रखी है और नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर ही आपको इंग्लिश डब पर मिल जाएगा। अगला जो ड्रामा रहने वाला है उसके अंदर में आपको बहुत ही बढ़िया सा लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा। मतलब इससे शानदार लव ट्रायंगल तो आपको शायद कहीं देखने को मिलेगा और स्टोरी भी काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है और ये आपको MX Play पर देखने को मिलने वाला है। ड्रामा के अंदर में आपको टोटल 24 एपिसोड देखने को मिलेंगे जिनकी लेंथ 60 मिनट के आसपास में रहने वाली है। इसके अंदर में क्या होता है कि जो हमारी फीमेल लीड है ना, वो एक अच्छी रिपोर्टर बनना चाहती है बट किसी रीजन की वजह से वो बन नहीं पा रही होती है। ऐसे में जो हमारा मेन लीड है, जो उस फील्ड के अंदर में अच्छा काम कर रहा होता है, वो हमारी फीमेल लीड की काफी ज्यादा मदद करने वाला है आगे जाके और उस दौरान में इनकी लव स्टोरी भी चलने वाली है। बट हमारे मेन लीड का एक दोस्त भी रहता है जिससे हमारी फीमेल लीड को कनेक्शन फील तो होता है बट उसे पता नहीं है कि अट्रैक्शन है कि लव है। तो ऐसे में यहाँ पर आपको लव ट्रायंगल देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिलने वाली है, अच्छी लव स्टोरी आपको यहाँ पर दिखाई गई है, कॉमेडी आपको भरपूर मिलेगा इस ड्रामा के अंदर में और हमारी फीमेल लीड जो है काफी भोली भाली सी दिखाई गई है और वो हमारे मेन लीड को बहुत तरीके से परेशान भी करती रहती है। मजा पूरा आता है ड्रामा के अंदर में। इस ड्रामा का नाम रहने वाला है डोंट डेयर टू ड्रीम और इसे IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिल रखी है जिसे आप हिंदी लैंग्वेज पर MX Play के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कर सकते हैं। अगला जो ड्रामा रहने वाला है उसकी जो स्टोरी है वो एक नंबर रहने वाली है और यहाँ पर आपको इट्स ओके टू नॉट बी ओके वाली हमारी फीमेल लीड देखने को मिलेगी और हमारा जो मेन लीड है उसे भी आपने बहुत बढ़िया बढ़िया ड्रामास के अंदर में देख रखा होगा। जैसे कि आपको याद ही होगा फ्लावर ऑफ ईवल, अगेन माई लाइफ और मून लवर्स वाले ड्रामास के अंदर में आपने इन्हें देख रखा होगा। इनका वाला जो ड्रामा है ना वो बहुत ज्यादा बढ़िया है, स्टोरी अच्छी है। इसके अंदर में आपको टोटल 16 एपिसोड देने को मिलते हैं जिनकी लेंथ 66 मिनट के आसपास में रहने वाली है। होता क्या है कि हमारा जो मेन लीड है ना उसके बचपन में ही उसके मॉम के ऊपर में बहुत सारे गुंडे जो है ना अटैक कर देते हैं और उसकी वजह से हमारा जो मेन लीड है बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो करप्शन और ये जो बड़े लोग हैं जो अपनी मनमानी करते हैं जिसकी वजह से उसने अपनी मॉम को भी खो दिया था, उनसे बदला लेना चाहता है। इसलिए बड़े होने के बाद में वो एक बढ़िया लॉयर बनता है बट उसका जो बैकग्राउंड है वो गैंगस्टर वाला भी होता है क्योंकि वो बचपन से ना गैंगस्टरों की तरह सर्वाइव कर रहा होता है और ऐसे में जब वो लॉयर बन जाता है बड़े लोगों से बदल लेगा तो वो अपने अंदाज में लेने वाला है, गुंडे वाले तरीके से लेने वाला है और वो देखने में आपको काफी ज्यादा मजा भी आएगा। और हमारी फीमेल लीड की मुलाकात भी उसकी इसी दौरान में होती है जब वो हमारे मेन लीड के पास में अपने जॉब के सिलसिले में आती है और जब हमारा मेन लीड उसे हायर कर लेता है तो ये दोनों मिलकर कैसे बड़े बड़े करप्टेड ऑफिशियल्स को सबक सिखाने वाले हैं वो काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है इस ड्रामा के अंदर में, जहाँ पर आपको एक्शन भी देखने को मिलेगा और लॉ का पावर इस्तेमाल करते हुए भी हमारे मेन लीड को आप लड़ते हुए देखने वाले हैं। इस ड्रामा से मुझे एक ही शिकायत है, वो है MX Play वालों से, क्योंकि इनने इस ड्रामा की जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ही घटिया कर रखी है, बकवास कर रखी है। इस ड्रामा को अगर आप सही में एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इसे कोरियन लैंग्वेज पर इंग्लिश सबटाइटल पर देखना तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ड्रामा का नाम रहने वाला है लॉलेस लॉयर और इसे IMDb पर 7.6 की शानदार रेटिंग मिल रखी है और आप इसे MX Play पर देख सकते हैं। अगला जो ड्रामा रहने वाला है वो एक बहुत ही बढ़िया क्राइम थ्रिलर ड्रामा रहने वाला है जिसके अंदर में हमारा जो मेन लीड है ना वो एक बढ़िया सर्जन होता है, जो लोगों के प्लास्टिक सर्जरी करते हैं चेहरे पे वो ही होता है। हमारी जो फीमेल लीड है वो एक डिटेक्टिव होती है और इन दोनों की जोड़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली, किस तरीके से ये एंगेज होते हैं एक दूसरे से, इनकी लाइफ कैसे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है वो आपको ड्रामा में आगे देखना रहता है। ड्रामा के अंदर में आपको टोटल 12 एपिसोड देने को मिलेंगे जिनकी लेंथ 55 मिनट के आसपास में रहने वाली है। होता क्या है कि हमारा जो मेन लीड है फेमस सर्जन तो होता है बट एक दिन किसी केस की वजह से उसकी एल लग जाते हैं और ऐसे में डिटेक्टिव की मदद करनी पड़ जाती है उसे, और हमारी फीमेल लीड वो डिटेक्टिव रहती है, वो उसकी मदद से काफी सारे केस सॉल्व करने वाले हैं और हमारा जो मेन लीड है अपने पास से भी गुजर रहा होता है तो वो सब भी हमें आगे दिखाया जाता है कि किस तरीके का उसका पास्ट रहा था। तो क्या कुछ होने वाला ड्रामा में वो आप ड्रामा में देखिए। ड्रामा का नाम रहने वाला है फेस मी और इसे IMDb पर 6.7 की रेटिंग मिल रखी है और आप इसे प्लेफिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगला जो ड्रामा रहने वाला है ना इसके अंदर में आपको एक बहुत ही प्यारी लव स्टोरी दिखाई जाती है और ऐसी लव स्टोरी होती है जहाँ पर जो कपल है ना वो शादी कर लेते हैं बट इनकी जो स्टोरी है वो शादी के बाद में स्टार्ट होती है क्योंकि शादी के बाद में कुछ ही सालों के अंदर में ये एक दूसरे से परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद में डिवोर्स ले लेते हैं। इस ड्रामा के अंदर में आपको टोटल 21 एपिसोड देने को मिलेंगे जिनकी लेंथ 50 मिनट के आसपास में रहने वाली है। अब इन दोनों ने आपस में डिवोर्स तो ले लिया है बट इन्हें अपना मेडिकल कोर्स तो पूरा करना पड़ेगा, तो ये क्या करते हैं अपने मेडिकल कोर्स को पूरा करने के लिए सेम ईयर में चले जाते हैं और ये एक ही अपार्टमेंट में जाते हैं और एक ही टीम का हिस्सा बन जाते हैं। भाई मतलब कोइंसिडेंस नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है यहाँ पर। तो क्योंकि अभी एक ही डिपार्टमेंट के अंदर में काम कर रहे होते हैं तो पहले इनके बीच में तकरार होती है, फिर कैसे क्लोज आते हैं, कैसे वापस से इनके बीच में प्यार फूटेगा, वही सब हमें ड्रामा आगे देखना रहता है। बट यहाँ पर एक कबाब में हड्डी भी रहता है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर लव ट्रायंगल भी देखने को मिल सकता है। इस ड्रामा को एक बार आपको ट्राई जरूर से करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको इन दोनों की बिकरिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। बहुत ड्रामा यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है, कॉमेडी मेडिकल वाले सीन्स बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर फिल्माए गए हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस ड्रामा की ये रहने वाली है कि ये जो ड्रामा है वो बहुत पहले आ चुका था, यानी 10 साल पहले ये आ चुका था। तो आज के टाइम में अगर आप इसे देखोगे तो आपको शायद उतना मजा नहीं आएगा बट स्टोरी इतनी अच्छी लाजवाब है कि आप इसे आज भी देखोगे तो यार मजा तो आएगा ही। ड्रामा का नाम रहने वाला है इमरजेंसी कपल और इसे IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिल रखी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट बात करते हैं बेहतरीन कोरियन ड्रामा के बारे में जो अभी हाल
हाल फिलहाल में ही आ रखा है और आपको इसके अंदर में डॉक्टर जॉन वाला हमारा मेन लीड देखने को मिलने वाला है। भाई कितने सालों बाद में इस बंदे का हिंदी में कोई के ड्रामा आया है। ड्रामा के अंदर में आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे जिनकी लेंथ 70 मिनट के आसपास में रहने वाली है। क्या होता है कि हमारा जो मेन लीड है वो एक गैम्बलिंग हाउस चलाता है और उस कंपनी का वो सीईओ वगैरह रहता है। बट ऐसे में साउथ कोरिया के जो ऑफिशियल्स है ना उससे एक बहुत बड़ी डिमांड रखते हैं, उसे बहुत सारे पैसों का अरेंजमेंट करना होगा वरना जो उसके फादर है वो जेल में ही पड़े रहेंगे। तो ऐसे में अपने फादर को बचाने के लिए वो क्या करता है, वो पैसे कमाने के तरीके ढूंढ रहा होता है। ऐसे में उसे एक तरीके के बारे में पता चलता है जिसमें वो अपार्टमेंट का प्रेसिडेंट बन के बहुत सारे पैसे छाप सकता है। तो वो अपनी टीम के साथ में मिलकर निकल पड़ता है बहुत सारे पैसे चुराने के लिए और लास्ट तक क्या वो उन्हें चुराने में कामयाब हो पाता है नहीं हो पाता, वही सब हमें ड्रामा में आगे देखना रहता है। इस दौरान में काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट आपको इस ड्रामा के अंदर प्रोवाइड करा जाता है जो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक इस ड्रामा को देखने पर मजबूर सा कर देगा। ड्रामा का नाम रहने वाला है द अपार्टमेंट जॉब और IMDb पर 8.2 की शानदार रेटिंग मिल रखी है। तो दोस्तों आई होप आपको ये सभी ड्रामा जो है ना पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। Hidden inside of this vessel, that shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no